पर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। अब हम 10वीं के एक अगले पेपर सेट ए जो कि सेट बी है, मैथ 10वीं का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये 40 क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप के, जो छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन्हीं में से आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले पेपरों में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक संख्या दे रखी है 3825, एक्सप्रेस 3825 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो इसको सोल्व करते हैं। 3825 है, तो इसको 3825 5 से 5 सत्ते 35, 3 32, 5 का 30, और उसके बाद 2 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 26, पंजू पंजू 25, और 5 दिए 15। फिर 3 पे 3 पंजे 15, 1, फिर 3 पे 17। तो यहाँ पे 38 25 को मैं लिख सकता हूँ 3825 इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड में हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64 और 96 का HCF क्या होगा। हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 64 और 96। तो यहाँ इसको सोल्व करें 64 और 96, तो 64 और 96 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद है 64 और 96, यहाँ हम ये किसी ने इसको पहले 16 यहाँ से 16 पे इसको कर देते, 16 चौके 64, 16 छः 96। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 3। अब ये अलग अलग पहाड़े पे जाएंगे, तो यहाँ हमने क्या कॉमन निकाल लिया इसमें 16 और 2, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। 32 इसका HCF हो जाएगा 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। हमें यहाँ पे शून्यक का योग और गुणनफल दे रखा है, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। जैसे इसके शून्यक हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू दे रखी है -3, और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है हमें, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2। यहाँ पे इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा -3, तो -3x प्लस यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, के किस मान के लिए यहाँ पे समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2,
यहाँ के की वैल्यू निकालते हैं 4/, कोफिशेंट कंपेयर करके 4/2 इज इक्वल टू यहाँ पे k/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर पार मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ से हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 4×2 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। k की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है मूल बराबर होने के लिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b² कितना दे रखा है, x के साथ वाला b -4, तो ये हो जाएगा 16 -4 इंटू a कितना है k इंटू c 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 4×2 8 k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 16। तो k हो जाएगा 16/8 2। k की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है और इसका 5वां पद निकालना है। तो ये 5वें पद निकालने के लिए हमें क्या, इसका मतलब यहाँ से a5 निकालना है। तो a प्लस 4d हो जाएगा। a यहाँ पे 10 है, 10 प्लस 4 इंटू डी कितना दे रखा है, 7 में से 10 गया -3। तो यहाँ से हो जाएगा 10 -12, 10 -12, तो ये यहाँ से हो जाएगा -2 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट DE पैरेलल BC, EC की लंबाई ज्ञात कीजिए। EC की लंबाई यहाँ से हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ वेल्थेल्स थ्योरम से हम यहाँ इसको लिख देंगे 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, 0 नीचे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एकम 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो कोस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन होता है, हम पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये 90 डिग्री ए, ये बी, ये सी। हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 दे रखी है। तो यहाँ 3, ये 4, हमें ये निकालना पड़ेगा पहले AC, क्योंकि कोस ए की वैल्यू के लिए क्या निकालना है हमें, कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए आधार बटा कर्ण। आधार ये बेस चाहिए और कर्ण तो हमारे पास है ही। तो यहाँ से पहले क्या है, ये निकालूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 7 अंडर द रूट। तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी √7 बाय हाइपोटेन्यूज 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस ए की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 प्लस कोस 45 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो साइन 45 1/√2 प्लस कोस 45 भी 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो ऊपर वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 इंटू √2 और नीचे √2 था ही, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 वैल्यू हो जाएगी इसकी 9th क्वेश्चन की। नेक्स्ट है
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो एक वृत्त हम ड्रा करते हैं और इसकी त्रिज्या ये हमें दे रखा है, ये एंगल बीच का 60 डिग्री। उसके बाद ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 है त्रिज्या वाला क्षेत्रफल है। तो इसका यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई पाई यहाँ पे वैल्यू, आर स्क्वायर 7, थीटा यहाँ पे 60 और बाई 360 सोल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, एक प्रमेय संख्या दे रखी है 17/8 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे 17/8 को भाग लगा लेते हैं, 17 और 8 से 8 दूनी 16 1। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट और यहाँ 0 0 8 एकम 8 2 फिर 0 8 दूनी 16 4 40 8 पंजे 40। तो यहाँ पे सोल्व करने पे आया है हमारे पास 2.125। तो यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू 1.25। तो ये यहाँ पे भाग इसका ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये शांत प्रसार शांत है इसका प्रसार बताना था। तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्रसार शांत किस्म का है क्योंकि इसका भाग यहाँ पे ख़त्म हो गया, 0 शेष आ गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण, इसका हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा बी -5 का स्क्र 25 -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 2। 25 -4 × 12 दूनी 24, 25 - 24 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 आ जाएगा, ये है फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सारांतर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ से क्या दे रखी है, एक सीरीज 7 फिर 5 फिर 3 1। 5 में से 7 गया -2, 3 में से 2 -1। तो इसका कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा -2। इसका आंसर -2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 14। एक एपी दे रखी है जिसका पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 6 पदों का योग ज्ञात करना है। इसने बता दिया यहाँ पे n कितना है 6, ए की वैल्यू इसमें 2 है, डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 7 में से 2 गया 5 है। तो यहाँ से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। n 6 है, 6/2 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n 6 है, 6 में से 1 गया 5 इंटू डी कितना है, तो डी भी 5। तो n/2 ये बाहर 3, 2 दूनी ये 4 और पंजू पंजू 25। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 29, 29 गुणा 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है SN का, ये मैंने लिख दिया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त सिमिलर होते हैं, समरूप। जैसे मैं एक वृत्त ये ले लिया, ये है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनका रूप एक जैसा है लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। इसकी यहाँ से ये मैं रेडियस लेना चाहूँ तो यहाँ इसकी रेडियस r1 होगी, इसकी r2 है, इसकी r3 है, इसकी r4 है, इसकी r5 है। तो ऐसे। उसके बाद है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको एक, जैसे मैं एक वृत्त लूँ यहाँ पे, तो इसकी एक स्पर्श रेखा यहाँ P, तो ये इस पॉइंट जो है
ये इसका टच पॉइंट स्पर्श बिंदु है, इस पे टच करती जाए। ये स्पर्श रेखा है तो ये इसको यहाँ ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी पे टच करती है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से ये ऐसे एक सर्कल दे रखा है, उसके बाद मैं बाह्य बिंदु P से इसकी स्पर्श रेखा खींचूं या ये खींचूं, ये ए पॉइंट है, इसका स्पर्श बिंदु यहाँ पे बी है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या है, दूरी सूत्र पता होने चाहिए, उससे मैं आसानी से यहाँ निकाल लूँगा। दूरी सूत्र यहाँ पे है x1 x2 y2। तो यहाँ हमें x1 और y1 x2 y2 दे रखे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, तो यहाँ से -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, 4 का 16, 3 माइनस 7 तो -4, 4 का भी 16, तो 16 और 16 यही यहाँ पे हो जाएगा 32 अंडर द रूट, इसको फिर वही 16 इंटू ये लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4√2। ये डिस्टेंस हो जाएगी इन पॉइंटों के बीच में 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ये। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1। नेक्स्ट, यदि PE 0.15 है तो E नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E? नोट ई निकालना है हमें, तो 1 माइनस नहीं की निकालनी है तो 1 माइनस 0.15, तो ये कितना हो जाएगा 0.85, ये हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या 4, 4 का तो 2/1, 9 को 3/1, 16 को 4/1, ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन √5 ये अपरिमेय है। कि शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यक हमें पता है, इसके शून्यक हमने मान लिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए। तो यहाँ से -b -5 -5/2, अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए -5/2 सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे -5 है, और प्रोडक्ट पूछता गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो वहाँ पे सी। एक्स के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ 5 और वो बी, और बिना एक्स वाई वाला वो होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के युग्म दे रखे हैं का हल होगा। हमें हल निकालना है। यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। एक्स के साथ का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे -3 बाई -9 इज इक्वल टू -3 बाई -2। यहाँ से माइनस कैंसिल, ये 3 से 1 3, यहाँ पे हो गया A1/A2
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए हमें देखना होगा, यहाँ से ये दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्र और यहाँ है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्र दोनों साइड से, तो ये भी नहीं है। x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण रह जाएगा। जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, हमें इसके द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकालने इसके। x² -3x-10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करना बता देता हूँ कि इसको इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। x² -3x-10 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x²-3x-10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोफिशेंट 1 है, यहाँ पे गुणा करने पर हमें -10 मिलना चाहिए और जोड़ने पे -3। तो ये ऐसे क्या एक 7 है, गुणा करने पे 10, तो 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो -3। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5 लेना पड़ेगा, -5 और 2। तो यहाँ से सोल्व करूँगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x² तो था ही, माइनस जो बीच वाला होता है -3 उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस के 5x से और प्लस के 2x से और -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो x-5 और यहाँ से +2 कॉमन, तो x-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-5 तो कॉमन और यहाँ से x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 और यहाँ से x की वैल्यू -2, 5 और -2, 5 और -2 बी ऑप्शन हो जाएगा। जब आप डायरेक्ट 5 और -2 इसको पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये 5, जिसमें ये x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा और -2 रखने पे भी 0, तो वही उसके मूल होते हैं। उसके बाद है एपी सीरीज बतानी है, इसमें कौन सी एपी सीरीज है। एपी सीरीज के लिए क्या है, हमें डिफरेंस चेक करना होगा। इस सीरीज का डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 4 में से 4 पहला नहीं है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, फर्स्ट एपी नहीं है, सेकंड वैसे भी नहीं है। उसके बाद यहाँ 1 मिनट, सेकंड भी नहीं है, सेकंड एपी नहीं है। उसके बाद है 3, 5, 7, 8, यहाँ पे क्या है, 2 2 का डिफरेंस है, 2, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 7 गया तो भी 2। तो इसका क्या है, 2 2 का डिफरेंस है हर जगह, तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जो एपी सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है 2, 3 और 2.5। यहाँ ए बी सी और क्यू आर पी एक समरूप त्रिभुज हैं, इनमें समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग होगी। 1 मिनट, यहाँ देखो, इनमें समरूपता का कौन सा रूल लग रहा है, 2, 3, कोई भी साइड सिमिलर नहीं है यहाँ पे, इनके बीच में एंगल का भी नहीं पता हमें। 3 है, ये 5 दे रखा है, 2.5 का यहाँ 4 दे रखा है और 2 का यहाँ 6। एक मिनट, इसमें 2, 1 मिनट, 2 की यहाँ से 2/4 हो जाएगा
2/4 और 2.5/5 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा SSS रूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास SSS, इसका मैं आंसर टिक कर देता हूँ, ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है और एक वृत्त है जिसकी क्या स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू से केंद्र की दूरी एक पॉइंट दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, ये क्यू, यहाँ से क्यू पॉइंट लेता हूँ, ये कितने है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उसके बाद इसकी ये एक रेडियस है, ये एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या स्पर्श रेखा के द टेंजेंट ऑफ द सर्कल ये 24 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये रेडियस निकालनी है मेरे को, द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये 25 है, ये 24 है, तो 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। निकालने में बता देता हूँ, 25 का स्क्वायर अंडर रूट कर लो, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का 576 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 49। 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं। एक वृत्त का क्वेश्चन है, एक वृत्त दे रखा है, इस पे स्पर्श रेखाएं P से O केंद्र वाला वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है P यहाँ पे, इसके साथ PA, और PB, ये रेडियस हो जाएगी। उसके बाद है ये है यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, जो कि मैं कंप्लीट एंगल पूरा दे रखा है 80 डिग्री, ये वाला 80 डिग्री। उसके बाद है POA हमने निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है POA ऊपर वाला। ये इसमें क्या है, POA निकालने के लिए मेरे को क्या है, मुझे पता है ये एंगल प्लस ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 80 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये कंप्लीट एंगल रह जाएगा 100 डिग्री। 100 100 को मैं एंगल बाइसेक्टर है तो दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, तो 50-50, ऊपर वाला भी 50, नीचे वाला भी 50, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिंदु 1 -1 और 7 और को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक, मध्य बिंदु, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 +4 उसका हाफ, कोमा 7 -3 और बाई 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3/2, 7 में से 3 गया 4, 4 का 2, तो यहाँ से 2, 3/2 और 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। वाई अक्ष पे कोई पॉइंट यहाँ है मान लो, इसके क्या होंगे, यहाँ पे एक्स तो 0 ही है, एक्स 0 और वाई मिलेगा एक्स 0 0y, डी ऑप्शन। उसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु ये इसकी बात कर रहा है, इस पॉइंट की, इस पे क्या होता है एक्स भी 0 और वाई भी 0 0 0, तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर हो जाता है 2πr इज इक्वल टू πr², देन द रेडियस इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगी 2, रेडियस 2 यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन ए, 2 मात्रक। उसके बाद है वृत्त के व्यास
और त्रिज्या में आपसी संबंध। तो व्यास क्या होता है, व्यास इज इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, सेंटीमीटर में है। इसका आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा बी गुणा H। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 गुणा 6 गुणा 4, 10 सिक्का 60, 60 चौका 240 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 240, 35 का 36 का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक गोला दे रखा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो माध्य बीच वाली संख्या होती है पहली 5, फर्स्ट नेचुरल नंबर 5। तो 1 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा, बीच वाला 3 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक मोड बताना है। इन आंकड़ों का मोड क्या होगा, तो यहाँ पे मोड ये सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 3 है जो 3 बार है, 2 5 है वो 2 बार है, तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है। थैले में से एक गेंद या दृश्यता निकाली गई है। निकाली गई गेंद में लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता, रेड की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेड हमारी कितनी है, 4 रेड हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितनी है, 4 लाल और 10 काली, तो ये कितना हो, 6 काली, टोटल हो जाएगा 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने पिछले सेट में एक क्वेश्चन किया था कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता 0 के से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर, इसके बीच में होती है। तो इस 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो तो प्रायिकता होगी। 25% 2/3, ये 0.66, 25% 1/4, ये भी है 0.7, 7/10, ये भी इसके पीछे 3/2 है, ये 1 से ज़्यादा होगी 3/2, तो ये तो क्या हो गया 1.5। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3/2 नहीं हो सकती। तो इस तरह हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैथ के बहुत सी आसानी से सोल्व कर लिए हैं। आपने ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।